ओके, तो आज ये जो प्रॉब्लम को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, ये इजी प्रॉब्लम तुम मान सकते हो। गेट 2026 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछे गए थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज कहता हूं कि बेटा प्रॉब्लम को यदि तुमने अभी तक ट्राई नहीं की हो तो प्रॉब्लम को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद तुम इसका सॉल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक फंक्शन दिया गया है जो कि R2 से R2 पे जा रहा है एंड फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कुछ इस तरीके से जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने यहाँ पे विजिबल है। अभी तुम्हें यहाँ पे फंक्शन 1 होगा, फंक्शन का जैकोबियन क्या होगा, इन्वर्टेबल, लोकली एंड यहाँ पे पूरे ग्लोबली, इस सब के बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। देखो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे जाने से पहले मुझे एक चीज का रिकॉल करवा लेना बहुत जरूरी है। वो ये है कि बेटा मेरे पास मैंने जब कॉम्प्लेक्स की मैं यदि बात कर, देखो यहाँ पे जो R2 है इट इज सिमिलर टू C, राइट। अच्छा, तो मैं यदि C की बात करें तो बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, मेरे पास ये जो Z है, Z को हम x प्लस आयोटा y हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बेटा हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x, y ऐसे पेयर में लिख सकते हैं बेटा। इज इट ओके? वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ढूंढे f ऑफ z, तो f ऑफ z माने f ऑफ x, y, तो f ऑफ z को हम बेसिकली क्या करते हैं, u प्लस आयोटा v लिखते हैं, राइट। यानी कि f ऑफ z यानी कि f ऑफ x, y इसको हम u, v ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि we can write any complex number by using this pair. Is it okay बेटा? वेरी गुड। तुम लोग सर ये सब चीजें हमने क्लास 11 में करके आया, राइट। वेरी गुड, क्लास 11 की चीजें है वैसे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो हमने यहाँ पे लिखा f ऑफ z माने f ऑफ x, y, इट इज u प्लस आई भी बेसिकली आयोटा v, तो इसको हम u भी ऐसे पेयर में लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा एक बात मैं तुमसे पूछना चाहते हैं कि बेटा f ऑफ z को मैंने ले लिया e रेज टू द पावर z, तो e रेज टू द पावर z माने e रेज टू द पावर x प्लस आयोटा y। तुम बोलो हाँ सर, तो सर इसको हम यदि ब्रेक कर दे तो e रेज टू द पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y, यही तो होता है ना, ई रेज़ टू द पावर x प्लस आयोटा का जो फॉर्मेशन है वो मेरे पास यही होता है। तुम बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही। तो बेटा एक बात बताओ, तो तुम्हारे पास f ऑफ z ये तुम्हें मिल गया ई रेज़ टू द पावर x cos y प्लस आयोटा ई रेज़ टू द पावर x साइन y। बेटा क्लियर है? तुम बोलो हाँ सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास f ऑफ z u प्लस आयोटा v, दिस कैन बी रिटन एज u, v, दिस कैन बी रिटन एज u, v, यानी कि सर मेरे पास यहाँ पे ये जो दे रखा था f ऑफ z, तो f ऑफ z को अपन ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x, y। इज इट ओके? तो f ऑफ x, y माने f ऑफ z। इज इट ओके बेटा? दिस इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। एक्चुअली ये यहाँ पे ऐसे हुआ है बेटा, क्लियर है? तो u प्लस आयोटा v, तो मेरे पास u क्या है भाई, तुम बोलो u है e रेज टू द पावर x cos y। वेरी गुड। एंड v क्या है, v है e रेज टू द पावर x sin y। देखो मेरे पास यहाँ पे यही दे रखा है e रेज टू द पावर x cos y, e रेज टू द पावर x sin y। तो यहाँ से मेरे पास क्या जानकारी प्राप्त होता है, तुम लोग सर आपसे ये जानकारी प्राप्त होता है यहाँ से कि ये जो f ऑफ x y e रेज टू द पावर x cos y e रेज टू द पावर x sin y, दिस इज सिमिलर टू e रेज टू द पावर z। मतलब ये जो है, मैं यदि यहाँ पे सिमिलरिटी कंडीशन को यूज करें R2 इज सिमिलर टू C, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन बाय e रेज टू द पावर z। तो मैं ये फंक्शन के बारे में बात करें या e रेज टू द पावर z के बारे में बात करें, दोनों एक है। मैं चाहे तो ये फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आज ये प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके करवा रहा हूं, ठीक है ना। और इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर IIT
आईआईटी जैम ने भी इस एक सेम फंक्शन के ऊपर, एकदम सेम जैसे फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना के रखा है, राइट। तो उसके ऊपर आईआईटी जैम 2023 होगा मे बी, तो उसके ऊपर मैंने मतलब रियल के माध्यम से कैसे किया जाए वो मैंने करवा के रखा है, राइट। तो मुझे बोलो सर रियल के माध्यम से आप इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना के दीजिए, तो मैं बना दूंगा। उसके लिए तुम्हें लिखना होगा चैट में, चैट बता रहा हूँ सॉरी, कमेंट पे लिखना होगा वी नीड, ठीक है। वी नीड लिख दो, बस वी नीड लिख दो, ठीक है ना। तो मैंने करवा के रखा है और तुम थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो आईआईटी जैम 2023 के प्लेलिस्ट को, ठीक है ना, 23 या 22, ठीक है ना। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके करवा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि गेट एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स का इतना तो नॉलेज तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है। तो बेटा मैं यदि e raised to the power, तो दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल टू e raised to the power z। अभी e raised to the power z फंक्शन के बारे में तुम्हें जो जो पता है उसका एक लिस्ट बनाओ कि सर e raised to the power x फंक्शन एंटायर फंक्शन है, e raised to the power x फंक्शन सर पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t इक्वल्स टू 2k पाई i, k मेरा बिलोंग कर रहा है इंटीजर पे, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तुम यहाँ पे z प्लस 2k पाई i करो, फिर तुम यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करो, देखना तुम्हें घूम फिर के तुम्हें e raised to the power j दे देगा, तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। अच्छा, तो पीरियोडिक फंक्शन जब है बेटा, इसका जो लिस्ट होता है हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तुम्हें जो जो पता है, जो जो पता है सारे का लिस्ट बनाओ। इट इज एंटायर, it is entire, number 1, number 2 dense in range, dense in c, c की जगह में तुम इसके ठीक साइड में R2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नंबर 3 नेवर एडमिट जीरो, जीरो को कभी ये एडमिट नहीं करेगा, जीरो को कभी ये रेंज में एडमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। इट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक। तो ऐसे और भी कई सारे लिस्ट है, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, हालांकि मेरे को ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी ये पीरियोडिक हो गया, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन 1 1 नहीं हो सकते, तो 1 1 को पहले यहां से भगा दो, भगा दिया बेटा। जब 1 1 ही नहीं हो सकते तो इन्वर्टेबल कैसे होगा। नॉट ओनली दैट, ये तो जीरो को भी एडमिट नहीं करेगा, नेवर एडमिट या फिर नेवर अटेन्स भी कर सकते हो, नेवर अटेन्स जीरो, कभी भी जीरो को अटेंड नहीं करेगा। जब जीरो को अटेंड नहीं करेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। दूसरी बात है, तो मेरे पास पीरियोडिक है तो ये 1 1 भी नहीं होगा, तो इन्वर्टेबल होने के लिए बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। दैट मींस सर ये जो है ये भी मेरा गलत है। अभी देखो यहाँ पे लोकली इन्वर्टेबल एंड जैकोबियन, देखो लोकली, देखो यहाँ पे जो इन्वर्टेबल की बात किया गया ये मेरे पास किया गया ग्लोबली, राइट, ग्लोबली किया गया। अभी जब मैं लोकली बात करें तो लोकली इन्वर्टेबल चेक करने के लिए वी हैव टू चेक द जैकोबियन साइन। यदि मेरे पास जैकोबियन का साइन नॉन जीरो आ जाए, आई रिपीट, यदि मेरे पास ये फंक्शन का जैकोबियन का साइन नॉन जीरो आ जाए, देन वी कैन से दैट कि मेरे पास ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मेरा लोकली इन्वर्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे लोकली इन्वर्टेबल के बारे में कमेंट करने के लिए मेरा फर्स्ट यहाँ पे जरूरत है इसका जैकोबियन का साइन चेक करना। और देखो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बना दिया कि जैकोबियन का साइन क्या होगा। तो मेरे पास एक ही एक्सप्लेनेशन से मैं ये दोनों का काम यहां पे कर सकते हैं। इज इट ओके बेटा? वेरी गुड। तो इसको कर देते हैं इरेज, अभी यहां पे निकाल लेता है इसका जैकोबियन, राइट। देखो बेसिकली जैकोबियन कैसे निकालते हैं, जैकोबियन ऑफ एफ, तो ये होता है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का ये है u, ये है v, तो मेरे पास ये होता है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। वेरी गुड। तो ये होता है अपना जैकोबियन। अभी
जैकोबियन मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स की मैं बात किया। अभी जब मैं इसका साइन देखेंगे तब इसका डिटरमिनेंट को लेकर बात करना है। तो जब भी मैं इसका साइन चेक करे, अच्छा पहले यू एक्स यू वाई को लिख लेते हैं, राइट। तो यहां पे हो जाएगा यू एक्स माने एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स ही रहेगा, कॉस वाई, फिर यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में ई रेज़ टू द पावर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, राइट। अच्छा अभी भी एक्स माने ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन वाई, भी वाई माने साइन का डेरिवेटिव होगा वाई के रेस्पेक्ट में ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस वाई। तो करो यहां पे मेरे पास ई रेज़ टू द पावर 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कर 2a प्लस ई रेज़ टू द पावर 2x साइन स्क्वायर सॉरी वाई होगा। तो ई रेज़ टू द पावर 2x यदि हमने यहां से कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहां पे क्या मिलेगा सर, ई रेज़ टू द पावर 2x लेने से कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई जो कि तुम्हें 1 देगा, दैट मींस ई रेज़ टू द पावर 2x। मैं यदि यहां पे अच्छा यहां पे मैट्रिक्स है, मैं यहां पे जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं निकाल रहा हूं। इज इट ओके बेटा? तो डिटर्मिनेंट जो मिला मुझे वो क्या मिल गया सर, वो मिल गया ई रेज़ टू द पावर 2x, और ई रेज़ टू द पावर 2x होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कारण एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू द पावर 2x इट इज अ रियल फंक्शन, ई रेज़ टू द पावर 2x नॉट 2z, बेटा समझो, ई रेज़ टू द पावर 2x इट इज अ रियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल रियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां पे बोला जा रहा है जैकोबियन का साइन नेगेटिव, ये गलत है। दूसरी बात, मेरे पास जैकोबियन हो गया नॉन जीरो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बेटा लोकली इन्वर्टेबल तब होगा जब जैकोबियन का साइन मेरे पास होगा, मतलब जैकोबियन खुद होगा नॉन जीरो। तो मेरे पास यहाँ पे तो ग्रेटर देन जीरो, तो नॉन जीरो मिल गया। दैट मीन्स मैं इसको टिक करे या ना करे बेटा? तुम बोलो सर बिल्कुल टिक करे, क्यों टिक ना करे, क्यों टिक ना करे? तो दैट मीन्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे मैंने कहा था वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने इसको कॉम्प्लेक्स से किया इसीलिए जल्दी हुआ। तुम्हें भी बोलो सर रियल से करना है, रियल से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे जितना भी टाइम हमने इन्वेस्ट किया इनसे 5 से 7 मिनट टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हें यदि रियल से चाहिए तुम्हें एक बार कमेंट पे लिखना वी नीड, एंड हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट IIT JAM के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना, सेम टाइप का फंक्शन होगा, राइट। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है, इजी प्रॉब्लम था। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख कर तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस को करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंटली टैकल करने के लिए, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैच। हमारे रेगुलर बैच में ज्वाइन करने के लिए ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें भी तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेकर जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम 100% न्यू। बेटा 100% न्यू तो है ही, साथ में हाईली कंसेप्चुअल एंड अपडेटेड ट्रेंड में क्वेश्चन होना चाहिए। और तुम यदि ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अपना तैयारी को आगे लेकर जाना चाहते हो, आगे बूस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैच। पीएमए का टेस्ट सीरीज बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप कर देना है, नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को तुमने एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।